जेल में बंद डॉन छोटा राजन के गुर्गे व्यापारियों से कर रहे थे वसूली। छाप रखा था पे स्लिप। व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई में डॉन छोटा राजन का जन्मदिन मनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने जांच के बाद छोटा राजन गैंग से जुड़े लोगों पर एक्सटॉर्शन की भी नई एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल जांच के दौरान ये बात सामने आई कि डॉन के गुर्गों ने बाकायदा एक पे स्लिप बनाई थी और उसके जरिए व्यापारियों से अवैध रूप से डरा धमकाकर वसूली की जा रही थी। वहीं डॉन के इन गुर्गों के बचाव में छोटा राजन का भाई दीपक निकालजे भी सामने आया है। उसने बकायदा बयान दिया है कि किसी का जन्मदिन मनाना गलत नहीं है। 4 दिन पहले मुंबई की कुरार पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक कबड्डी स्पर्धा में डॉन छोटा राजन के पोस्टर बैनर लगे हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे पोस्टर बैनर जब्त कर लिए। एक गैंगस्टर की फोटो इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर लगाने के आरोप में 6 लोगों को कुरार पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन कहानी ये नहीं थी, पर्दे के पीछे तो कुछ और ही चल रहा था। हालांकि पोस्टर बैनर लगाकर उस खेल को खुद ही इन आरोपियों ने इसे सार्वजनिक कर दिया और इनकी पोल खुल गई। पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू की तो पता चला कि कबड्डी स्पर्धा सिर्फ नाम की है। सीधे तौर पर राजन के नाम और वसूली का कारोबार करते हैं। इन्होंने वसूली के लिए बकायदा एक एनजीओ भी खोल रखी थी। उस एनजीओ के नाम पर लोगों को रसीद दी जाती थी। रसीद पर छोटा राजन की फोटो तक मौजूद है। पुलिस के पास जब एक व्यापारी ने बकायदा आकर वसूली की एफआईआर करवाई तब पुलिस ने बैनर लगाने के मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई कि सच में व्यापारियों से वसूली की जा रही थी। मुंबई के मालाड से कविता साहनी की खास रिपोर्ट। एक आखिरी सवाल है सर, अगर बात की जाए दीपक भाव निकालजे की, बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। बैकग्राउंड तो मेरा जो भी है कि मैं छोटा राजन का भाई हूँ, तो मैं आज से भाई नहीं हूँ, मैं 50 साल से 55 साल से भाई हूँ। तो ये आपका सवाल कोई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई अहम भी नहीं रखता ये चीज कि मेरे को साल भर में कोई पूछता नहीं। इलेक्शन आने के बाद मेरे को पूछते आप लोग कि भाई आप छोटा राजन के भाई हो, तो उसमें कोई ये नहीं है। छोटा राजन का भाई है, छाती ठोक कर बोलते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, भी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था, 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है सपोर्ट करने के लिए। नहीं, अगर ये कुछ हुआ है तो गलत हुआ है। जन्मदिन था, जन्मदिन मनाते, भाई है तो मनाए, बुरा कोई बात नहीं। और कोई किसी को चाहता है और वो उनका जन्मदिन मनाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। तो हर एक चीज अभी ये हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है, वो मालूम पड़ेगा। मुझे तो पता नहीं, आप बोल रहे करके मुझे एक चीज मालूम होगी। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक शख्स तिलक नगर से, 6 लोग मलाड से। एक शख्स तिलक नगर से, 6 लोग मलाड से गिरफ्तार हुए। नहीं, मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। मैं कल भार्गव था, अभी आ गया मैं। कोई नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि आप जस्टिफाई कैसे करेंगे लोग, क्योंकि आरोप तो लगाएंगे कि देखो कोई बात नहीं। मेरा बोलने का मतलब कि मैं 3 बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं 3 बार इलेक्शन लड़, 15-20 साल तो ऐसे ही चले गए मेरे। तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसी बात ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं हो चीज की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब एक कोई चीज मायने नहीं रखते, मेरा बोलने का मतलब ये है। और मेरे को कोई, हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने छोटा राजन के जन्मदिन पर पोस्टर लगाए थे। पूछताछ में क्या पता चला, उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज किया था ये कार्यक्रम, उसके लिए इंतजाम कहाँ से किए गए थे, पैसे कहाँ से लाए गए थे? नहीं, ये जो एक्यूज है उनको पूछताछ के दौरान ये एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया। उसमें से एक इमिटेशन व्यवसायी के उसने एक्सटॉर्शन का कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट के ऊपर 5 आरोपी के ऊपर अपन एक एक्सटॉर्शन का केस दर्ज किया और उसमें 5 जन को अरेस्ट किया है। पावती बुक बनाया था, थोड़ा सा डिटेल में हाँ, के लिए फंड जमा करने के लिए। यानी पावती, हाँ, पावती बुक बना के वो ये कर रहे थे, वो जो प्रोग्राम अरेंज किया था उसके लिए फंड जमा कर रहे थे। क्या इसमें उनका नाम का यूज किया है ऐसा अभी, और उसका इंक्वायरी चालू है अभी तक। ये जो सब आरोपी है वो अभी पुलिस कस्टडी में है और उसका इंक्वायरी कर रहे हैं। कुछ शक है कर रहे हो उस चीज की भी आप लोग जांच तो करेंगे ना? हाँ, जांच चालू है अभी तक। कुछ जांच होने के बाद ही पता चलेगा पूरा। पहले जो है, पहला बैनर का जो इलीगल बैनर का केस हुआ था, उसके बाद एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया
फिर वो दूसरा केस रजिस्टर किया और उसमें ये 5 आरोपी को अरेस्ट किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।